सुप्रभात बच्चे। व्याकरण वर्ग 8 के लिए व्याकरण अध्याय 5 अर्थ के आधार पर शब्द के भेद लेकर मैं द्वितीय खंड में उपस्थित हूँ। पहले खंड में हमने शब्द के 5 तरह के भेदों को पढ़ा, जिसमें पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द और विलोम शब्द यानी विपरीतार्थिक शब्द के बारे में हमने बात की। आगे के 4 और भेद हैं जिनको हम पढ़ते हैं। अगला नंबर है छठा, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति यानी सुनना, श्रुति सम जो सुनने में सम यानी बराबर हो, और भिन्नार्थक शब्द यानी उसके अर्थ क्या होते हैं, भिन्न होते हैं यानी अलग अलग होते हैं। इसे एक और शब्दों का नाम से जाना जाता है समरूप भिन्नार्थक शब्द। ये सुनने में भी एक जैसे होते हैं और देखने यानी लिखने में भी मिलते जुलते होते हैं, एक ही जैसे होते हैं, लेकिन इसके अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं मुक्त और मुक्ता। मुक्त यानी स्वतंत्र, वह कर्ज से मुक्त हो गया यानी कर्ज से वो आजाद हो गए, स्वतंत्र हो गया, अब उस पर कर्ज नहीं रहा। और मुक्ता यानी मोती। बात करते हैं क्रम और कर्म। क्रम क और र हलंत म। अब म के नीचे अगर र का पादेन है यानी नीचे उसका र लगा हुआ है, उसे हम पादेन बोलते हैं। र का 3 तरह के रूप होते हैं, एक स्वतंत्र रूप और 2 रूप और होते हैं। एक रेफ में इस्तेमाल करते हैं, एक पादेन होता है। तो जब क्रम होता है, जहां पर र पादेन लगते हैं, क्रम यानी क्या होता है कि सिलसिला है ना, बच्चे क्रम में खड़े हैं। और कर्म यानी म पर रेफ की बात होती है, कर्म यानी काम। तो ये सुनने में मिलते जुलते होते हैं, लिखने में भी ये एक दूसरे से मिलता है, लेकिन इसके अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इसे हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द या समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। इसके बाद बात आती है समूहवाची शब्द। कुछ विशिष्ट वस्तुओं के लिए ऐसे शब्द बनाए गए हैं, जैसे कोई समूह में रहता है तो उसके लिए कुछ विशेष शब्द का निर्माण किया गया है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखते हैं, जब पशुओं का जमावड़ा रहता है तो हम उसे झुंड बोलते हैं, और मनुष्य का जब जमावड़ा रहता है वहां पर हम सभा कहते हैं। अब लता यानी क्या हुआ, लता का समूह का क्या हो गया, कुंज, पुष्प कुंज। कक्षा अगर हम कहेंगे तो हमारे दिमाग में एक ही बात आएगी कि वह विद्यार्थियों की सभा होगी, विद्यार्थी वहां पर बहुत सारे विद्यार्थी उपस्थित होंगे। तो शब्दों से उनके समूह की पहचान हो जाती है। ऐसा मालूम होता है कि ये इस तरह के समूह को दिखा रहे हैं, तो उसे हम समूहवाची शब्द कहते हैं। इसके बाद बात होती है ध्वनि बोधक शब्द। संसार में पशु पक्षियों, जीव जंतुओं का निश्चित क्रिया होती है, उसके निश्चित ध्वनि होते हैं, और उस ध्वनि से कुछ न कुछ बोध होता है, कुछ न कुछ पता चलता है। अगर हम ये बात बोलते हैं कि सुबह उठते ही मुझे चहचहाने की आवाज सुनाई दी, तो हम ये मान लेंगे कि वो जो चहचहाने की आवाज से मुझे पता चलता है कि वो पक्षियों का कलरव होगा।
पक्षियों के द्वारा क्या उनके बोले गए ध्वनि की बात हो रही होगी। तो इसको बोलते हैं ध्वनि बोधक शब्द। हम ध्वनि से पता लगा लेते हैं, हमें ध्वनि से क्या होता है, उसका बोध होता है। अब यहां पर बात आते हैं कि रात के समय मुझे भौंकने की आवाज आई, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमें कुत्ते की भी बात कर रहा हूंगा, है ना। तो इसे कहते हैं ध्वनि बोधक शब्द। अच्छा, सभी भाषाओं में इसके शब्द बने हुए हैं। जिस तरह से चहचहाना, भौंकना, है ना, तो ये हिंदी भाषा में है, तो इंग्लिश में भी शब्द बने होते हैं इसके लिए। तो इसे हम बोलते हैं ध्वनि बोधक शब्द। आगे हम बात करते हैं, एक और नाम होता है, एक और शब्द होते हैं प्रसिद्ध उपनाम। अब हम देखते हैं जब कोई वस्तु और कोई प्राणी उसकी प्रसिद्धि पा लेते हैं, वो विशेष को ध्यान दिलवाते हैं, तो हम लोग तुलना करते हुए उन शब्दों का या उन व्यक्तियों का, वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं। किस प्रकार, अगर बात हो रही है दानवीर के बारे में, तो अगर हम कर्ण के नाम लेंगे, कर्ण का नाम हम लेंगे, तो हमारे ध्यान में आएगा कि वो सर्वोत्तम क्या था, दानवीर था। तो कर्ण शब्द से नाम तो पता चलता ही है, साथ साथ एक बहुत बड़े दानी के बारे में पता चलता है। अगर हम पुरुषोत्तम बोलते हैं तो हमारे मन में सीधे श्री राम के बारे में ध्यान आएगा, क्योंकि वो पुरुषोत्तम के लिए एक नाम बन गए हैं, श्री राम। बात करते हैं कि वह हनुमान जैसा काम करता है, तो वहां पर हनुमान दो बातें को करते हैं। हनुमान जैसा बलशाली भी हो सकते हैं, और हनुमान जैसा स्वामी भक्त के लिए भी हम हनुमान शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर हनुमान नाम न रहकर क्या बन गए, शब्द बन गए, उसका अर्थ हो गया। किसी व्यक्ति की बात करते हैं, किसी की सच्चाई, सच बोलने के लिए बात अगर हम करते हैं, उसकी चर्चा होती है, तो वह हरिश्चंद्र के जैसा है, राजा हरिश्चंद्र के तरह बोलता है। यानी राजा हरिश्चंद्र की तरह उनकी आवाज नहीं मिलती होगी बच्चे, वो सत्य बोलते होंगे। तो सत्य बोलने के लिए एक शब्द ही बन गया। अब ये नाम जो हो गए वो शब्द बन गया कि हरिश्चंद्र, यानी वो सत्य बोलता होगा। अब क्रोधी की बात अगर आती है, तो वो बहुत क्रोधी हम नहीं कह के वो परशुराम के तरह है। यानी परशुराम क्या हो गए, क्रोधी के वो उपमा हम देते हैं, है ना, वो सबसे ऊंचे स्थिति पर चले गए, है ना। तो इन तरह के शब्दों का उपयोग करके हम इन तरह के नाम जो हैं अब शब्दों में उसका उपयोग होने लगा। तो ये थे आपके शब्द के भेद अर्थ के आधार पर। तो शब्द के भेद अर्थ के आधार पर हमने 9 तरह का पढ़ा। पहला, पर्यायवाची शब्द। एक जैसे अर्थ प्रतीत होते हैं, शब्द अलग होते हैं उसमें। उदाहरण के लिए अगर अश्व की बात हो गई तो घोड़ा, घोटक, तुरंग। तो कोई भी शब्द का आप उपयोग कर सकते हैं जो उसके लिए उचित लगे। इनका प्रयोग हम काव्य में करते हैं, जहां पर मात्राएं गिनी जाती हैं, वहां पर हम छोटे शब्द या बड़े शब्द लगाकर हम उसका उपयोग करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा अनेक शब्दों के एक शब्द, एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द, अनेकार्थक शब्द, विपरीत या विपरीतार्थक या विलोम शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, सुनने में एक जैसा, श्रुति सम और भिन्नार्थक शब्द, समूहवाची शब्द। ये समूह में रहने वाले के लिए एक शब्द ही बन गया है। ध्वनि बोधक शब्द, है ना, ध्वनियों से पता चलता है, बोध करवाता होगा किनकी बात हो रही होगी। और प्रसिद्ध उपनाम। बच्चे, ये थे आपके द्वितीय खंड
अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। धन्यवाद बच्चे आप सभी का।